हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग का A12 हैंडसेट है जिसमें प्रॉब्लम है FRP लॉक की। और इसके अंदर एक जेनोस CPU लगाया गया है। और एक जेनोस CPU वाले हैंडसेट को आप किसी भी डोंगल से नहीं कर सकते हो। तो अभी किसी भी डोंगल में ये ऐड नहीं है एक जेनोस CPU वाला हैंडसेट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, FRP बाईपास करने से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके क्रोम तक किसी भी हाल में आपको एंटर होना है। पहला जो टारगेट आपका होना चाहिए किसी भी डिवाइसेस का, अगर आप हाथ के जादू से अगर बाईपास करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा, इंटरनेट ब्राउज़र को एक्सेस करना होगा। ठीक है, विज़ार्ड के थ्रू नहीं जाके कोई सा भी आप शॉर्टकट तरीका को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जो है इजी फर्मवेयर से जो है मैंने शॉर्टकट तरीका को अप्लाई किया और मुझे जो है डायरेक्ट ये क्रोम में एंटर कर दिया। और उसके बाद मैंने लिखा GSM नियो FRP। ठीक है, तो उसके बाद ये साइट ओपन हो चुकी है। और यहाँ साइट ओपन होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार यहाँ पर कि इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉयड 11 में इंस्टॉल नहीं होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ कि इसकी एंड्रॉयड वर्जन कितनी है, और यहाँ पर साथ ही मॉडल नंबर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हो एंड्रॉयड 11 है और ये 1 नवंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच है। तो अब इसकी FRP बाईपास करनी है, वो भी किस तरह से बाईपास करनी है वो कंप्लीट बताऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो इंस्टॉल नहीं होगा। बेसिकली आपसे अननोन सोर्स का अलाउ मांगता है, तभी जाके कोई सा भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। जिस फ़ोन में FRP लॉक लगी रहती है, अगर उसकी सिक्योरिटी हाई है तो एंड्रॉयड 11 में आप डायरेक्ट जो है उसके अंदर कोई सा भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसके मदद से हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई सा भी मैं एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सेट स्क्रीन पे लॉक पे क्लिक किया तो वहाँ से भी लॉक नहीं लग रहा इसमें, यानी सारी की सारी जो सिस्टम है इसकी ब्लॉक कर दी गई है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक बार बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एलियन शील्ड गैलेक्सी स्टोर पे आपको क्लिक करना है। एलियन शील्ड और उसके ऊपर में गैलेक्सी स्टोर का बटन दिया था, जो आइकन था उस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे डायरेक्टली गैलेक्सी स्टोर में एलियन शील्ड का लिंक दे दिया। उसके बाद जैसे ही एंटर हुआ गैलेक्सी स्टोर में तो वहाँ से मैं अब यहाँ पे जो है अपना सैमसंग अकाउंट जो है उसे मैं लॉगिन करूँगा। और जैसे ही सैमसंग अकाउंट को मैं लॉगिन कर दूँगा तो हमारा जो एलियन शील्ड एप्लीकेशन है बाय गैलेक्सी स्टोर के थ्रू क्या होंगी, यहाँ से डाउनलोड होंगी और साथ ही साथ इंस्टॉल भी हो जाएंगी। अगर आपके पास सैमसंग अकाउंट नहीं बना है, अगर आप सैमसंग अकाउंट साइन इन नहीं करते हो तो आपका जो एलियन शील्ड एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आप एलियन शील्ड एप्लीकेशन को यानी बाय गैलेक्सी स्टोर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप एक सैमसंग अकाउंट को क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सैमसंग अकाउंट की सारी स्टेप्स को, लॉगिन की स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड भी मांग रहा है, तो मैं सारे के सारे वेरिफिकेशन कोड जो भी है वो सारे के सारे देकर जो है अपने सैमसंग अकाउंट को लॉगिन कर लूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ से वेरीफाई कर लूँगा। जैसे ही मेरा वेरीफाई हो जाएगा सैमसंग अकाउंट, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से जो एलियन शील्ड एप्लीकेशन है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमें देता है ADB का सोर्स। और आप लोग जानती हैं कि ADB मोड में हम किसी भी हैंडसेट का पिन पैटर्न या FRP रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से किसी भी टूल से। आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के मदद से विदाउट PC भी कर सकते हो, जैसे हम लोग ओल्ड वाले हैंडसेट में करते थे। तो देखिए हमारा डायरेक्टली एलियन शील्ड एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ, उसके बाद इंस्टॉल होगा और उसके बाद ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अगर आपका ऑटोमेटिक ओपन नहीं होता है तो आप मैनुअली ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एलियन शील्ड एप्लीकेशन में लॉगिन करने से पहले आपको नीचे जो रजिस्टर का बटन दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर पहले कर लेना। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हूँ,
तो उसके बाद मैंने लॉगिन कर दिया। यहाँ पर कुछ भी आपको नेम टाइप कर देना है डिवाइस नेम में और नेक्स्ट कर देना है। और डिवाइस एडमिन बहुत ही मस्ट होता है दोस्तों, इसे आपको एक्टिवेट करना होगा। और ये नॉक्स उससे भी मस्ट होता है। अगर ये नॉक्स सिक्योरिटी आप में नहीं आ रहा है, आप लॉगिन कर रहे हो एलियन शील्ड एप्लीकेशन को, तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके नॉक्स सिक्योरिटी उसे अलाउ नहीं करेगा। इसलिए नॉक्स को कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नॉक्स इस एलियन शील्ड एप्लीकेशन को कंफर्म करेगा, इसे वेरीफाई कर लेगा, तभी आपको ये जो है आप एलियन शील्ड एप्लीकेशन से जो है एडीबी को इनेबल कर सकते हो। और एडीबी को इनेबल करने के बाद जो है आप जो इसकी एफआरपी लॉक है उसे भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। अब फिनिश करने के बाद आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोस भी हैं। तो मैं सिंपली अभी वही ट्रिक का अप्लाई करूँगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से ऐप मैनेजर में जाऊँगा, यानी ऐप मैनेजर को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। तो देखिए मैं ऐप मैनेजर पे मैंने क्लिक किया और ऐप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद हम सर्च बार में लिखेंगे सर्विस मोड, ठीक है। तो देखिए ये मेरा ऑटोमेटिक क्लिक हो गया कहीं और जगह, तो मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ सर्विस मोड। और सर्विस मोड लिखने के बाद आपको सर्विस मोड को इनेबल करना है दोस्तों, क्योंकि सर्विस मोड के अंदर ही हमें एडीबी इनेबल करने का फंक्शन मिलता है। एक्टिविटीज़ में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और नीचे से थर्ड नंबर काउंट करेंगे और उस पर क्लिक करके MTP प्लस ADB को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम ये सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे फ़ोन का जो USB डिबगिंग है दोस्तों वो इनेबल हो जाएगा और उसके बाद हमें ADB का जो है वो सोर्स मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस लाते रहता हूं और आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ हमेशा नया सिखाते रहता हूं। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि और भी अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो मेरा जो ADB है दोस्तों वो इनेबल हो चुका है। आप लोग मैं थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन की ओर लेके चलता हूं आप लोगों को और वहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो देखिए सैमसंग एंड्रॉयड ADB इंटरफेस नाम से ऊपर में जो है हमारा पोर्ट आ चुका है। और उसके बाद मिरेकल क्रैक, इस क्रैक से तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे और इस क्रैक से मैं आप लोगों को इसकी जो FRP है रिमूव करके दिखाऊंगा। तो मैं सैमसंग में गया और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले पोर्ट को हम स्कैन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो है अपने पोर्ट को स्कैन करूँगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे रीसेट FRP ADB, क्योंकि हमने इस फ़ोन की ADB को इनेबल किया है इसलिए ADB मैंने सेलेक्ट किया वहाँ पर। और उसके बाद मैंने पोर्ट को स्कैन किया और पोर्ट को स्कैन करने के बाद सिंपल डैट आपको करना क्या है, यहाँ पर मिरेकल बॉक्स में आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा हमारे फ़ोन में कुछ पॉपअप मैसेज आएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि भैया आप अलाउ करो अपनी USB डिबगिंग को और उसके बाद ही हम एक्सेस ले सकते हैं, तभी ऑथराइज़ मिलेगा ADB का। तो यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ, तभी USB डिबगिंग का ऑथराइज़ मिलता है हमारे किसी भी टूल या डोंगल को। तो जैसे मैंने अलाउ किया, दोबारा से स्टार्ट किया, तो हमारी जो FRP है वो सक्सेसफुली रिमूव हो गई है और हमारा फ़ोन भी ऑटो रिबूट हो जाएगा। तो ऑटो रिबूट होने के बाद हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप लोग देखें दोस्तों, यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है और आपकी जो FRP है वो हट जाएंगी। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ, किसी भी फ़ोन, कोई सा भी फ़ोन हो, अगर आप उसकी FRP को बाईपास करते हो तो सेटिंग या क्रोम तक, अगर एप्लीकेशन के द्वारा अगर आप बाईपास करना चाहते हो तो उस फ़ोन के क्रोम तक एंटर होना होगा, यानी इंटरनेट ब्राउज़र को आपको एक्सेस करना होगा। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से बाईपास नहीं करना चाहते हो तो आपको उसके सेटिंग्स में जाना होता है दोस्तों। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है, प्रोसेस जो है सब सेम ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है। तो आप एक बार अगर इस चीज़ को समझ जाते हो तो आप हर एक फ़ोन की जो है FRP को बाईपास कर सकते हो। तो देखिए हमारा जो फ़ोन है वो ऑटो रिबूट हो चुका है। अब रिबूट होने के बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस तरह से रखना है और बैक करते जाना है और क्लिक करते जाना है। तो ऑटोमेटिक जो है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम प्रोसीजर का आपको फॉलो करना है।
तो हमारी जो FRP है दोस्तों, ये देखिए जस्ट सिंगल क्लिक में बाईपास हो गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।